नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। और मैं हूं आपके साथ हाजिर पूरी टीम के साथ शुभम सर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन में खास खबरों के साथ। फिरोजाबाद में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में आंदोलन शुरू किया है। मंगलवार को दोपहर 2 बजे विद्यालयों की छुट्टी के बाद जिले भर के शिक्षक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए। शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। शिक्षक समुदाय का यह कहना है कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर लंबे समय से वह असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया। शिक्षक नेताओं का भी कहना है कि पहले से सेवारत शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता थोपना अन्यायपूर्ण है। नियुक्ति के समय आवश्यक योग्यता और प्रशिक्षण की शर्तें पूरी की जा चुकी हैं। ऐसे में फिर से टीईटी की शर्त लगाना उचित नहीं है। आपको यह भी बता दें, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ फिरोजाबाद की महानगर अध्यक्ष कल्पना राजौरिया आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को तेज गति के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षक प्रतिनिधियों ने भी कहा कि मांगे न मानी गई तो वे सामूहिक रूप से कक्षाओं का भी बहिष्कार करेंगे। आंदोलनकारी शिक्षकों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे और न्याय मिलने पर संघर्ष तब तक जारी रखेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता विनेश कुमार की खास रिपोर्ट। 39 दिनांक 27 अगस्त 2009 के द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभावी किया गया है। इस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अधिनियम के प्रभाव में आने की तिथि एवं उसके पश्चात नियुक्त शिक्षकों की भर्ती या नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, जो कि निम्नवत है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और क्या मुख्य मांगे हैं, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? देखिए, जैसे कि आप सभी के संज्ञान में है, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या समाचार चैनल्स के माध्यम से सभी को ज्ञात होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जितने भी अध्यापक पूरे भारतवर्ष में हैं उनके लिए टैग पास करने की अनिवार्यता कर दी गई है। अच्छा, ये अनिवार्यता अब की गई है और इसको एनसीटीई के अंतर्गत 2009 का जो था कानून आया था, उस समय उसके अंतर्गत इसमें 23(2) एक संशोधन के अंतर्गत एक नियम डाल दिया कि जितने भी अध्यापक हैं उनको टेट पास करना होगा और इस आशय की कोई भी सूचना ससमय अध्यापकों को नहीं दी गई। अब जब वो समय सीमा निकल गई, उसके बाद कोर्ट में कोई मैटर चल रहा था और उसके अंतर्गत जब मालूम पड़ा कि कानून में ऐसी कोई व्यवस्था हुई है तो कोर्ट से आदेश आ गया। अचानक से ऐसा आदेश सामने आ जाना, आप जानते हैं कि 20-25 वर्षों से जो अध्यापक नौकरी कर रहे हैं, अब वो टेट जो एक स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके लिए उन पे दबाव बनाया जाए तो थोड़ा सा अन्याय वाली बात है। ऐसा नहीं है कि अध्यापक पास नहीं कर सकता, बात यह है कि आपने पूरा समय 20 साल से लगातार उसी उधेड़-बुन में है, वो प्राइमरी की कक्षाओं को पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि एक हाई लेवल का टेस्ट आप उनसे दिलवा रहे हैं जिनको आपने इतने समय से कंडीशनिंग किया और वो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो समस्याएं आएंगी सीनियर्स के साथ में। दूसरी बात ये भी है कि ये तो एक तरह से आप शिक्षक की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। अगर ऐसे प्रावधान करने हैं तो आप ऐसे प्रावधान जो नीट पास करके डॉक्टर्स बन गए और आज 20 साल की सेवा हो गई, उनका दोबारा से नीट का एग्जाम ले लीजिए, या जो आईएएस अधिकारी बन गए और उनको 20 वर्ष की सेवा करते हो गई, उनसे आईएएस की परीक्षा ले लीजिए। सभी को समस्या आएगी ऐसे तो, ठीक है। तो ये एक गलत तरीका है। नई भर्तियाँ सारी टैट और सुपर टैट के माध्यम से हो रही है जो कि न्याय संगत है, लेकिन पुराने लोगों को विवश करना और इस बात का ध्यान न